नमस्कार बच्चों, आप सभी को नारायणा लाइव क्लासेस में स्वागत है। आज हम हिंदी से संबंधित हमारा जो अमेजिंग असाइनमेंट है वो आज पूर्ति करेंगे। तैयार है बच्चों? राइट। देखिए, हमारा जो विषय है संज्ञा। क्या है बेटा? संज्ञा। तो संज्ञा से जो व्याकरण से संबंधित यहाँ पर एक अच्छा सा असाइनमेंट आपके सामने हम लगाए हैं। उससे संबंधित उत्तर आप आराम से कर सकते, क्योंकि प्रश्न से संबंधित जो उत्तर है हमें विकल्प के जैसे दिए हुए हैं। केवल हम ये करना है कि ये जो प्रश्न का सही उत्तर क्या है, उन दोनों विकल्पों में से सही विकल्प को हम छांटना है। अंडरस्टूड बेटा? ओके। पहला प्रश्न देखिए, पहचान कराने वाले नामों को डैश कहते हैं। पहचान कराने वाले नामों को, यानी हम ये क्या है? कलम है। कलम को कलम ही कह रहे हैं। ठीक है। कलम कैसे, किस प्रकार की जो चीज़ है, यानी व्याकरण की दृष्टि से ये कलम को हम चाकपीस कहते हैं? नहीं कहते। यानी जो नाम को बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? हाँ, हमारा जो विषय है संज्ञा। क्या है बेटा? संज्ञा। शाबाश, यही सही उत्तर है। क्या कहते हैं? संज्ञा। ठीक है। सभी प्राणियों में डैश या जीवन होता है। या का मतलब क्या है? दोनों भी समान रूप से अर्थ निकलता है। और एक बार पढ़िए, सभी प्राणियों में डैश या जीवन होता है। देखिए यहाँ पर प्राण या जीवन या जाति या जीवन, विकल्प में जाति है। जाति और जीवन से संबंध है? नहीं है। तो देखिए, यानी प्राण को ही हम जीवन कहते हैं। तो इसका उत्तर है सभी प्राणियों में प्राण या जीवन होता है। लिखिए, प्राण या जीवन होता है। ठीक बेटा। संज्ञा के डैश भेद होते हैं। संज्ञा हम पढ़े ना? हाँ, उसमें कितने भेद है? 5 भेद है या 3 भेद है? कितने हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। पूरे कितने हैं बेटा? 3 भेद ही है। ठीक है। उत्तर है 3। ठीक है बेटा। चौथा प्रश्न, पशु, नदी, पक्षी ये सब डैश संज्ञाएं हैं। यानी किस प्रकार के भेद हम यहाँ पहचानना है। तो विकल्प भी दिए हैं। जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है। या व्यक्तिवाचक का मतलब है, अब मेरा नाम राम यानी व्यक्तिवाचक होता है। और बच्चा यानी राम को कहते हैं और लक्ष्मण को भी कहते हैं। तो दोनों का क्या हो जाता? वो जातिवाचक में आ जाता। और यहाँ पर देखिए नदी दिए। नदी यानी गंगा हो सकता है, यमुना भी हो सकता है ना? तो इसीलिए ये जो पशु है, नदी है या पक्षी, ये सभी किस में आ जाते हैं? हाँ, शाबाश, किस में? जातिवाचक। सभी भी जातिवाचक में आ जाते हैं। जातिवाचक यहाँ पर दिया है बेटा, ठीक ठाक से ये देखकर आप अच्छी तरह से लिख सकते। पशु, नदी, पक्षी ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। ठीक बेटा। और ये गर्मी, बचपन, भूख ये डैश संज्ञा के उदाहरण है। यहाँ पर दिए हैं भाववाचक और व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक हमें जो भौतिक रूप से संबंधित है, हम उनको फिजिकली छू सकते। लेकिन भाववाचक वी कैन फील, यानी हम एहसास कर सकते हैं। जैसे हम जो बचपन है, हम बच्चे को छू सकते हैं, लेकिन उनके बचपन को, यानी मैं जब 5वीं कक्षा में, अभी क्या पढ़ रहे हैं आप? 3rd क्लास में है। मैं आकर 3rd क्लास के बारे में मैं बता रहा हूँ, यानी मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, यानी मेरे बचपन के बारे में मैं एहसास करूँगा, लेकिन मैं उनको छू सकूँगा क्या? नहीं। तो ऐसी जो संज्ञाएं हैं किस प्रकार में आएंगे? भाववाचक। व्यक्तिवाचक तो आपको मालूम है, याद रख लीजिए, राम लक्ष्मण। ओके। जातिवाचक में आप याद रख लीजिए पशु, नदी या आदमी, बच्चा, ऐसे। यानी यहाँ पर गर्मी, बचपन, भूख ये सभी किस प्रकार की संज्ञाएं हैं? भाववाचक। क्या है? भाववाचक। भाववाचक
संज्ञा। यहाँ पर आप अच्छी तरह से याद रखना बेटा, ये जो असाइनमेंट है संज्ञा के ऊपर है। पहला व्यक्तिवाचक और दूसरा है जातिवाचक और तीसरा है भाववाचक। ये तीनों को अच्छी तरह से समझ लीजिए और इस प्रकार के अन्य असाइनमेंट्स भी आप अपने घर पर बैठकर कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।